हेलो दोस्तों, आपका मार्गदर्शन पे बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं बात करूँगी आपसे प्रदोष व्रत के बारे में कि प्रदोष व्रत क्या है, इसे करने के क्या-क्या लाभ होते हैं और किसे ज़रूर करना चाहिए यह व्रत और व्रत में कैसा आपका खान-पान होना चाहिए, उद्यापन कैसे करना चाहिए, कितना व्रत करना चाहिए। तो बस यही सब बातें हैं दोस्तों। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये व्रत जो है भगवान भोलेनाथ और माँ गौरा पार्वती के लिए किया जाता है और उन्हीं के निमित्त ये व्रत जो है समर्पित होता है। और भगवान भोलेनाथ जो है आशुतोष तुम अवघड़ दानी, ये सबको पता है कि ये अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को मनोवांछित फल की प्राप्ति करवाते हैं। अब इस व्रत के क्या-क्या लाभ हैं? तो दोस्तों इस व्रत के अनंत लाभ हैं। जैसे कि पति-पत्नी में मनमुटाव है, पैसे की समस्या है और मतलब बहुत सारी समस्याओं के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपका पुत्र जो है हमेशा पुत्री जो भी है, हमेशा बीमार रहता है तो आप उसके लिए भी ये व्रत कर सकते हैं। घर में बहुत ज़्यादा कलह है, गरीबी है तो भी कर सकते हैं। परंतु विशेषकर अगर आपको संतान नहीं है और आप चाहते हैं कि आपकी संतान हो जाए, तो उसके लिए आपको प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों भगवान भोलेनाथ की कृपा से अगर आप 1 साल के प्रदोष व्रत का संकल्प लेकर के और व्रत करते हैं, तो उनकी कृपा से 1 साल में ही आपको बहुत तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। पुत्र या पुत्री जिसकी भी आप इच्छा रखती हैं, वह संतान की प्राप्ति आपको हो जाएगी। परंतु इसके कुछ विशेष नियम हैं दोस्तों, उन्हीं का पालन व्यक्ति को करना पड़ता है। प्रदोष व्रत के लाभ तो आपको पता चल गया दोस्तों, पर ये देख लीजिए कि प्रदोष व्रत जो है वो किया कैसे जाता है। तो दोस्तों प्रदोष का अर्थ होता है जो संध्या बेला होती है, संधि बेला होती है, जो दिन और रात को जोड़ती है, उस समय को प्रदोष काल कहते हैं और उसमें ही भगवान भोलेनाथ की पूजा का विशेष महत्व है। इस समय जो है भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है और भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए बहुत साधारण सी बात है कि बेलपत्र, गंगा जल, गाय का दूध और धतूरा, यही सारी चीज़ें जो आप आम पूजा में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे शिवरात्रि की पूजा हो गई, सोमवार हो गया, 16 सोमवार हो गया, तो इन सारी पूजा में भी आप ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह की सारी सामग्री होनी चाहिए जिसमें विशेषकर बेलपत्र ज़रूर होना चाहिए। ये चीज़ें लेनी चाहिए आपको। और ये व्रत जो है वो कब करें, ये समस्या है। तो दोस्तों किसी भी शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि जिसको तेरस भी बोला जाता है, उस तिथि को प्रदोष का व्रत कहा जाता है, बोला जाता है। उस दिन आप ये व्रत जो है वह शुरू कर सकते हैं और व्रत शुरू करके आप ये देखिए कि आपको कितने व्रत करना है। यानी आप 11 व्रत कर सकते हैं, 26 व्रत कर सकते हैं, 24 व्रत कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है महीने में 2 पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में पड़ती है और एक शुक्ल पक्ष में पड़ती है। तो दोनों पक्षों का व्रत जो है आपको करना होगा और इसे करने के लाभ जो है मैं बता चुकी हूँ। विशेषकर ये संतान के लिए है, बाकी किसी भी मनोकामना के लिए आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो दोस्तों संतान प्राप्ति के लिए ये व्रत जो है विशेषकर इसलिए है कि इसी व्रत को करने से माता अंजनी और केसरी नंदन जो थे उनको हनुमान जी जैसे तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई थी। तभी से ये व्रत जो है वह प्रचलित है कि जो निसंतान दंपति हैं वह भगवान भोलेनाथ की प्रेम से अर्चना करें, पूजा करें तो उन्हें बहुत ही तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। अब दोस्तों ये तो पता चल गया आपको कि ये व्रत जो है वह कब से शुरू करना चाहिए और व्रत जो है वह कैसे करना चाहिए। तो व्रत में दो पक्ष होते हैं इस महीने में, उन दोनों पक्षों का आपको जो है करना चाहिए और कम से कम संख्या आपको प्रदोष व्रत की रखनी चाहिए। 11 और जो एक महीना हो, एक साल में जो है 24 व्रत पड़ते हैं और कभी कभी जो अधिक मास होता है उसमें 26 पड़ते हैं। तो आप सबसे पहले 11 या कितने दिनों में कितने दिनों का आप करेंगे ये देख लीजिए और उतनी व्रत जो है आप पूर्ण कीजिए। अब इस व्रत की पूजा में कोई विशेष बहुत बड़ा आडंबर नहीं करना हो। अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो अच्छी बात है, मंदिर आप शाम के समय ज़रूर जाइए। शाम के समय जाइए, दिया जलाइए और दिया जला कर के जो गणेश जी की पूजा कीजिए, उसके बाद जो शिवलिंग की पूजा कीजिए, उनका अभिषेक कीजिए। अभिषेक के लिए गंगा जल, दूध कुछ भी, मतलब आप सब लोग बहुत बार जो है भोलेनाथ की पूजा करते हैं, ठीक उसी तरह से ही पूजा आपको करना है। कोई बहुत बड़ी पूजा नहीं है ये, जिस तरह से आप मंदिर जा
जाके पूजा करते हैं उसी तरह से। और दोस्तों मंदिर जाने के लिए मैं इसलिए जोर दे रही हूँ कि जब आप कामना के लिए व्रत कर रहे हैं, जैसे संतान प्राप्ति के लिए ही व्रत कर रहे हैं, तो दोस्तों उसमें आपको मंदिर जाना ज़रूरी है। घर पे भी आप पूजा कीजिए, पर मंदिर ज़रूर जाइए अगर संभव हो तो। और नहीं संभव हो तो आप घर में ही भगवान भोलेनाथ की फोटो, मूर्ति जो भी हो, आप उसी के सामने पूजा कर लीजिए। पर मंदिर जाएंगे तो एक विशेष पूजा आपकी हो जाएगी और आपकी जो इच्छा है वो भी अतिशीघ्र पूर्ण होगी। अब दोस्तों क्या खाएं, ये आता है इस व्रत में कि क्या खाएं। तो दोस्तों कहा तो यही जाता है कि यह इस व्रत को जो है निराहार रहना चाहिए सुबह से, और शाम के समय जो मीठी कोई चीज़ जो बना करके मीठा भोजन ही आपको करना होता है। परंतु अब लोग जो है रह नहीं पा रहे हैं, मैंने भी पता किया, पर लोग रह नहीं पा रहे हैं। तो निराहार रहने की बजाय वो चाय, दूध, फल इस तरह का सेवन कर रहे हैं। तो आप भी कर लीजिए। और करने के बाद आप शाम के समय भगवान भोलेनाथ की मंदिर में जाके पूजा कीजिए, घर में कीजिए। और करने के बाद आप शाम को कोई मीठी चीज़ बना करके खा लीजिए, जैसे खीर हो गया, पूड़ियाँ हो गई, जो भी आपको खाना हो आप खा लीजिए, पर मीठा ही रहे, नमक का त्याग करें इस दिन। अब उद्यापन कैसे करें। तो दोस्तों जब आपके हो गए व्रत पूरे, तो उसी दिन लास्ट वाले व्रत के दिन ही आपको फिर से मंदिर जाना है। और जैसे आपने संतान के लिए व्रत किया हुआ है, आपको संतान नहीं है, तो आप खिलौने चढ़ा दीजिए उद्यापन में। बाकी सारा सामान वही रहेगा दोस्तों, कुछ खिलौने आप चढ़ा दीजिए। और ये खिलौने माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ को चढ़ा करके और दान कीजिए। वो छोटे छोटे बच्चों में आप दान कीजिए। और कुछ आप पैसे भी चढ़ा लीजिए, जिनको आप गरीबों में बांट दीजिए। और भगवान भोलेनाथ के लिए जो है जनेऊ ले जाइए और कपड़े ले जाइए। कपड़े का मतलब कि आप धोती भी चढ़ा सकते हैं, छोटा कपड़े का टुकड़ा भी चढ़ा सकते हैं। माता पार्वती के लिए श्रृंगार का सामान ले जाइए, इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ये ले जाइए। यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों, इसके उद्यापन में कोई विशेष आडंबर की बात नहीं है। बस आप जो भी चढ़ा सकें श्रद्धा के अनुसार वही चढ़ाना है। भगवान भोलेनाथ के प्रसाद में आप चूरमा भी चढ़ा सकते हैं, और मतलब सफ़ेद चीज़ें आप चढ़ाएंगे तो ये काफ़ी अच्छा है। और इस दिन आप सफ़ेद वस्त्र पहन करके भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो चूरमा भी चढ़ा सकते हैं, खीर भी चढ़ा सकते हैं, शक्कर, मिश्री, जो भी चढ़ाना चाहें आप चढ़ा सकते हैं। आप तो जानते हैं कि भगवान को जो है वो भाव ज़्यादा प्रिय है, ना कि चढ़ाई गई सामग्री। तो आप कितने प्रेम से भगवान को अर्पित करते हैं, बस यही चीज़ें मायने रखती हैं, और यही चीज़ें आपकी इच्छा को पूर्ण कराने में मददगार हैं। और दोस्तों एक बात जो है वो मैं और कहना चाहूँगी कि जब आप शिवलिंग में जा रहे हैं, तो शिवलिंग पे आप पूजा कर रहे हैं, तो उस समय शिव तांडव स्तोत्र का पाठ जरूर कीजिए दोस्तों। ये पाठ जो है इतना कारगर है कि इसको करने से अति शीघ्र जो है मनोकामना पूर्ण होती है। जैसे संतान प्राप्ति के लिए मेरे पास बहुत सारा जो कमेंट आ रहा था कुछ दिनों से कि मैम कुछ ऐसा बताइए जिससे हमें संतान की प्राप्ति हो जाए। वो काफ़ी मतलब निराश हैं, दुखी हैं। तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि जब आप शिवलिंग पे पूजा करने जाइए, तो वहाँ पे शिव तांडव स्तोत्र का आपको बहुत आसानी से ये किताब मिल जाएगी बाजार में, बहुत महंगी भी नहीं आती है। या नहीं मिले तो आप इंटरनेट से भी सर्च कर लीजिए और देख लीजिए। थोड़ा सा कठिन है पढ़ने में, पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगी। या याद नहीं हो तो कागज़ लेकर के भी। और जब आप शिवलिंग पे अभिषेक कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए इस बात को, जब आप शिवलिंग पे अभिषेक कर रहे हैं, अभिषेक का मतलब जल ही चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, तो उस समय आप शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते रहिए। दोस्तों ये इतना जल्दी फलीभूत होता है कि मतलब आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। अगर इस तरह से शिव तांडव स्तोत्र को बोलते हुए आप शिवलिंग का अभिषेक करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत जल्दी ही संतान की प्राप्ति होगी। क्योंकि दोस्तों ये शिव तांडव स्तोत्र जो है रावण ने किया था भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। तभी से भगवान भोलेनाथ ने ये कहा है कि जो भी इस शिव तांडव स्तोत्र को पढ़ेगा मैं उस पे अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाऊंगा। तो दोस्तों आप सबको पता है कि रावण जैसे आतताई के ऊपर भी भगवान भोलेनाथ ने अपनी महती कृपा रखी थी। तो आप तो इतने अच्छे से और इतनी श्रद्धा के साथ पूजा कर रहे हैं, तो आपके ऊपर भी भगवान की कृपा बहुत जल्दी होगी और आपको एक बहुत ही तेजस्वी और दीर्घायु संतान की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों यही
सारे जो पूजा के नियम थे वही सारे नियम थे। और ये भी आपको पता चल गया कि व्रत कितनी संख्या में करें और व्रत में क्या करें, और उद्यापन में कोई विशेष चीज़ नहीं करनी पड़ती है। हाँ दोस्तों, अगर आप अपने सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए ये व्रत कर रहे हैं, मतलब पति पत्नी में जो है कलेश है, झगड़े हैं, उनके लिए कर रहे हैं, तो आप माता पार्वती को जो है उद्यापन के दिन श्रृंगार की सामग्री जरूर चढ़ाएं। श्रृंगार की सामग्री चढ़ाने से आप ऐसे भी, अगर जो बच्चे के लिए भी आप कर रहे हैं तो भी आप माता के लिए श्रृंगार की सामग्री चढ़ाइए। इससे आपको जो है वह एक दीर्घायु पति जो है वो आपके पति दीर्घायु होते हैं। और कुंवारी लड़की भी अगर इस व्रत को करना चाहें तो वो भी कर सकती हैं, और करने के लिए उनको भी इसी सारे नियम का पालन करना होगा। और अगली चीज़ ये है कि अगर आप संतान के लिए कर रहे हैं और पति और पत्नी दोनों लोग ये व्रत करें तो बहुत अच्छा जो है फायदा आप दोनों को मिलता है। और एक साथ जा कर के शिवलिंग में आप पूजा करें तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। और ये सुन लीजिए आप कि जब भी आपको समय मिले, यानी समय का मतलब है कि अगर आप अपने काम कर रहे हैं, कुछ भी दैनिक जीवन में जो भी काम कर रहे हैं और आप प्रदोष का व्रत है, तो आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र को जपते रहिए। दोस्तों ये मंत्र जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और आप इसको घर बैठे किसी भी काम को करते हुए आप इस जो है वो मंत्र को जपते रहिए। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है दोस्तों कि जब व्यक्ति व्रत रहता है तो व्रत में पूजा पाठ तो बड़े नियम के साथ हुआ, फिर उसके बाद उसके दिमाग में ये एक चीज़ चलती है कि व्रत में जो पूजा हो गया वही काफ़ी है। दोस्तों व्रत का ये नियम होता है कि उस दिन आपको भगवान के निमित्त जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा जप करना हो, अच्छे आचरण का व्यवहार करना हो लोगों के प्रति, ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और इस मंत्र को आपको बोलते रहना है, जपते रहना है। और ये मंत्र जो है आपको जपते रहना, और मुझे लग रहा है कि ये लगभग सबको पता होगा, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। ओम नमः शिवाय इस मंत्र को जपते रहिए। तो दोस्तों ये मंत्र जो है वो काफ़ी कारगर है। और अगर कोई व्यक्ति बीमार है और उसके लिए भी आप प्रदोष व्रत करना चाहते हैं तो ये काफ़ी उत्तम है। तो दोस्तों वैसे तो ये प्रदोष व्रत जो है बहुत सारे लाभ देता है, परंतु अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ संतान के लिए या किसी भी चीज़ के लिए जो भी करें, आप अपने मन में संकल्प ले लीजिए, तो ये व्रत आप करके और एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। कभी कभी एक बात और बताना चाहूँगी दोस्तों कि कभी कभी लोगों को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा पूजा कर रहा हूँ, पाठ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और उन्हें उनकी पूजा पाठ का फल नहीं मिलता है, या करने के सब कुछ कर रहे हैं उसके बाद भी वो काफ़ी निराश रहते हैं और उनके जीवन में लगातार परेशानियाँ आती हैं। तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि ये उनके पूर्व जन्म का जो कर्म है उसका उदय हो रहा है, उससे उनके आज के कर्मों का जो फल है वो ढक जा रहा है, और पूर्व जन्मों का जो फल है वो उनके ऊपर हावी हो रहा है, इसलिए उन्हें कष्ट मिल रहा है। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिए, अगर आपके ऊपर हो या किसी और के ऊपर हो तो आप उसे बता सकते हैं कि वो प्रदोष व्रत का पालन करें। इससे क्या होता है दोस्तों कि जो उनके पूर्व जन्म के कर्मों से उन्हें कष्ट मिल रहा है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जो है वह सभी कष्टों को समाप्त करने में सक्षम है, और उन्हें अब उनकी पूजा पाठ का संपूर्ण फल मिलने लगेगा। क्योंकि दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि आप ध्यान दें कि जब आप सारे आचार विचार नियम का पालन कर रहे हैं, घर में पूजा पाठ भी हो रहा है और कहीं किसी तरह की गलती नहीं हो रही है, तो फिर आपके जीवन में इतना कष्ट क्यों आ रहा है, इस बात को ध्यान रखिए। और अगर किसी के जीवन में ये कष्ट है तो समझिए कि उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का उदय हो चुका है, और उन्हें समाप्त करने के लिए आप प्रदोष व्रत कीजिए। अति शीघ्र ही आपके पूर्व जन्म के कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, और आप जो आज के अच्छे कर्म कर रहे हैं उनका भी उदय होगा। तो दोस्तों यही सारी कुछ जानकारी